जहाँ पर एक इंसान हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और तभी उसकी छोटी बहन भी वहाँ पर होती है जो कि इस इंसिडेंट का फोटो अपने आईफोन से खींच लेती है और वो अपनी जीजा जी के पास पहुंच जाती है आग लगाने के लिए। यहाँ हमारी जून उस आदमी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती है। वो उससे कहती है तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लोगे। मैं अभी भी शादीशुदा हूँ, हो सकता है कि मेरा डिवोर्स होने के बाद मैं तुमसे बात करूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। जिस पर वो इंसान सुधर जाता है और कहने लगता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद जून उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी से आए हुए इंसान हो, और वो कहता है हाँ। तो जून उसके साथ चल जाती है। इधर जून की छोटी बहन आग लगाए जाने की कोशिश में भी पहुंच ही जाती है। जून जैसे ही मास्क ढूंढते फिरते अपने घर पर आती है, वो देखती है जैक को जो कि गुस्से में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। फिर जून उसके पास जाती है और कहने लगती है तुम्हें याद है ना कि हमारा कूलिंग पीरियड खत्म होने वाला है। जिस पर जैक कहता है तुम कहाँ गई थी, तुम मुझे बताओगी। जिस पर जून कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तो जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे खींचते हुए अपने रूम में लेकर चला जाता है और फिर वो उससे यही पूछने लगता है फोटो दिखाकर, ये क्या है, तुम मुझसे डिवोर्स सिर्फ इसलिए ले रही हो ताकि तुम उस आदमी से शादी कर सको। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है। आखिर इस आदमी में तुम्हें क्या दिखा, ये तो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है और ना ही वो तुम्हें अच्छे से रखेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कौन फोर्स कर रहा है कि तुम मुझसे ही डिवोर्स लेना चाहती हो। जिस पर जून उससे कहने लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं बस कहीं जा रही थी और मुझे टैक्सी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस इंसान को कहा कि मुझे छोड़ दे और हम लोग दोस्त भी नहीं है। फिर उसको जून कहने लग जाती है कि तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स लेना है, तो फिर तुम इतना घुस क्यों रहे हो। जिस पर जैक कहने लग जाता है कि जब तक मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तब तक तो मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा ही। और फिर जब जून कहती है कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो जैक उसे डराने धमकाने लग जाता है। क्या लग जाता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे से डिवोर्स होने के बाद अचानक ही अजीब औरत बन जाओगी जो किसी के भी साथ आना जाना करती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझे समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जैक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में किसी और आदमी के साथ रहना चाहती हो। जिस पर जून कहती है कि इन चीजों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए और फिर वो उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट दिन हम जून को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर मस्त खाना चबा रही होती है और फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो एक घर भी लेना है, क्योंकि डिवोर्स के बाद वो सड़क पर तो नहीं रहेगी। इसलिए वो सोचती है कि वो जैक को इंप्रेस कैसे करे, उसे अच्छी चीजें बोलेगी तो वो उसे पैसे देगा। तो वो अपने स्टाफ से कहती है कि डाइनिंग टेबल पर बचा जितना खाना है सब पैक कर दो, मैं ऑफिस जाकर उसे देकर आऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाती है ऑफिस, जहां पर जैक का भाई और उसका असिस्टेंट हमारी जून को पहले ही रोक लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि जब तुम्हें हमारे बॉस से डिवोर्स लेना है तो तुम यहाँ पर उसे खाना खिलाने के लिए क्यों आई हो। अब इन लोगों की भी बहस यहाँ पर होने लग जाती है। जून कहती है कि मैं उसे खाना खिलाकर मना लूंगी और ये दोनों कहते हैं कि हम भी यहीं खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि तुम्हें अंदर कौन जाने देगा। जिसके बाद ये दोनों उसे वहीं पर रोककर चले जाते हैं और उसके पीछे एक सिक्योरिटी छोड़ जाते हैं। अब जून उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं यहीं रुककर जैक का इंतजार करूंगी। फिर वहीं पर रुक जाती है। अब इसके बाद पीछे से हमारी जैक की वहाँ पर गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो जून से कहने लगती है कि देखो ये बैग बहुत ज्यादा नया है, तुम्हें तो ये पसंद था ना, क्या तुम इसे लो। तो जून वो बैग ले लेती है क्योंकि वो यही सोचती है कि इसे बेचकर मैं पैसे कमा लूंगी और उन पैसों से मैं घर खरीद लूंगी। और फिर तुरंत बाय बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो खाना रखती है और बैग दे देती है असिस्टेंट को और बोलती है कि इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। तभी जैक वहाँ आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने आखिर मेरी गर्लफ्रेंड से ये बैग कैसे चुरा लिया। जिस पर जून कहने लग जाती है कि नहीं मैंने चुराया नहीं है, उसने मुझे उल्टा दिया है। अब ये बातें जैक मानने को तैयार नहीं है, उल्टा ही उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने उसे ये सामान बस इसलिए लिया है ताकि तुम मुझे रियलाइज करवा सको कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। जिस पर जून कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रही हो। तो उस पर जबरदस्ती के इल्जाम लगने लगते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा फील करती हो और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फालतू वाली बहस होने लग जाती है। तो जैक यहाँ से चला जाता है। अब हम जून को देखते हैं जो कि मस्त घर में घूम रही होती है और फिर एक दिन वो नीचे आकर पूछती है कि क्या जैक घर पर है। जिस पर स्टाफ बताता